नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज विपक्षी खेमे से जुड़ी कई बड़ी खबर सामने आई है। बात पहले बिहार की करते हैं, जहां पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चुनने और नए सहयोगियों को लाने की संभावना तलाशने के लिए अधिकृत किया गया है। मतलब बड़ी जिम्मेदारी लालू यादव के कंधे में सौंप दी गई है। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी में चुनाव न लड़ने वाले नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी का खेला शुरू हो गया है। चुनाव से पहले टीएमसी की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। कूच बिहार में जबरदस्त बवाल हुआ। तो बात एनडीए की करें तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है। तो चुनावी हलचल से जुड़ी आज की ताजा अपडेट आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत बिहार से करते हैं। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के साथ कर दिया है। कितना बड़ा फैसला ये है और इस फैसले से क्या कोई असर दिखेगा बिहार में? देखिए, असर वगैरह क्या होगा, बिहार की जनता के साथ ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भद्दा मजाक कर रही है। कहां ये लालू यादव तय करेंगे बिहार का भविष्य? इनका वर्तमान तो जेल के अंदर होना चाहिए था। आप वापस वही पप्पू यादव आगे क्या करेंगे? हर पॉलिटिकल पार्टीज में देखिए, बाहुबली तो गुंडे बदमाश, ये सारे लोग। भारतीय जनता पार्टी पीछे दरवाजे से बातचीत कर रही है, जेडीयू के साथ मिलके आनंद मोहन की पत्नी को लड़वा रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो? यही बिहार का भविष्य रहेगा? हर कहीं से घूम करके आओ, वही नीतीश कुमार, वही सुशील मोदी, वही मंगल पांडे, वही लालू यादव, वही तमाम वही सारे किरदार। पूरी दुनिया में नेतृत्व चेंज हो गया है। ये बिहार, ये सड़ा का सड़ा गला पचा बर्बाद हो गया। यही देश को जो है बदलने की, भाई बिहार में आकर के सबका फ्यूचर जो है, वो सबकी प्लानिंग जो है, सब चाणक्य जो है वहां पे वो खत्म हो जाते हैं। खैर, पप्पू यादव विलय हो गए। कब नहीं थे कांग्रेस में ये? पहले जो है पीछे से कर रहे थे, अभी सामने आ गए, बस पर्दा हटा है। पत्नी कांग्रेस पार्टी में ही थी। अब हुआ क्या, लालू यादव के साथ थे ये। जब जंगल राज के सब हीरो हैं, फिर इनको लगा कि भाई कंफ्यूजन हो गया कि भाई उनके बदौलत जो लालू यादव हैं, बस अलग ये वो सारा कुछ। किस किस तरह का बयान ये लोग दे रहे थे, आज अचानक अभिभावक नजर आ रहे हैं। आज कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव हमारे गार्जियन हैं, तेजस्वी छोटे भाई हैं। तो ये सर्वाइवल के लिए एक सीट नहीं जीत पाता, और इतना बड़ा देखे तमाम मीडिया वाले जो है ऐसे दिखा रहे हैं कोई महापुरुष जो है पैदा हो गया बिहार में। चुनाव लड़ता हारता, एक सीट नहीं है इसके पास। तो इनको कहा गया कि भाई विलय कर लो। तो सोचे भाई बीबी उधर, हम इधर चले जाते हैं। लालू यादव से जाकर कल मिले, तेजस्वी यादव से भी मिले, तस्वीरें भी बाहर आई। वहां ये प्रपोजल लेकर गए थे कि हम अपनी पार्टी को आरजेडी में विलय करवा लेते हैं। लालू यादव थोड़े सॉफ्ट भी थे, तेजस्वी यादव ने मना कर दिया। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि भाई कोई विलय आपके साथ नहीं होगा। भाई क्यों अपने पार्टी के अंदर एक थ्रेट क्रिएट करें? आप जाइए कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी से तो उनका पुराना रिश्ता है, कोई भूल थोड़ी सकता है। क्या क्या इन्होंने किया वो पुरलिया आर्म्स ड्रॉप वाले केस में। तो फिर वापस ये जो है उनको वो आ गए। अब मार्क माय वर्ड, आरजेडी और कांग्रेस के बीच लड़ाई आज से ही शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के कंधे में जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव एक तिकड़मबाज नेता है। तिकड़म करने में तो माहिर रहे ही हैं, और अब फिर से तिकड़मबाजी के दौर ये महागठबंधन के अंदर शुरू हो चुका है। क्योंकि महागठबंधन में अब फैसला लेना है, पशुपति कुमार पारस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनको लाया जाए कि नहीं लाया जाए। अब वेट एंड वॉच की स्थिति है।
क्योंकि वो तो इंडिकेशन दे रहे हैं। अब ये लोग शामिल करते हैं तो 3 सीटें कहां से लाओगे? 1 सीट भी उसको देना बहुत मुश्किल लग रहा है महागठबंधन के लिए। तो दूसरी तरफ जरूरत इस बात की है कि लालू प्रसाद यादव, क्या राजद के सारे नेता जानते हैं कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर अभी हंगामा चलेगा, और राजद के नेता पिछले विधानसभा चुनाव में यह बात कह चुके हैं, रिपोर्ट सौंप चुके हैं लालू प्रसाद यादव को भी, कि देखिए ये जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीटें 74 सीटें विधानसभा की दे दिए, उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कांग्रेस को फायदा हो गया। इससे तो बेहतर सीपीआई एमएल के साथ, यानी माले जो बिहार में बोला जाता है, उसके साथ गठबंधन होता है, 3-4 सीटों पर मान जाए और उसका जो वोट आधार है वो हमारे साथ है, इसलिए उसका ट्रांसफर हो पाता है वोट का हमारे साथ। कांग्रेस का तो कोई आधार ही नहीं है, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई कि आप ये तिकड़मबाजी कीजिए, किसी तरीके से कांग्रेस को ह्यूमिलिएट कीजिए। वहां के जो स्टेट लीडर है उसको बताइए कि तुम्हारी औकात नहीं है। ये जो राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर 15-15 सीटों की बात कर रहा है, 5 सीट भी यहां पर तुम्हें मिल गई अगर गठबंधन में, तो बहुत बड़ी बात है। तुम इसके लायक नहीं हो कि विधानसभा की भी 5 सीटें दी जाए। तो ये स्थितियां चल रही है, इसलिए बिहार में अभी एक बैठक दिल्ली में, एक बैठक पटना में, तो ये दोनों बैठकों का दौर अभी चलेगा। और इसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर से वही दौर आ गया है। ये तो याद आ जाता है भाई, ये हरिशंकर प्रसाद ने लिखा था भेड़ और भेड़िया, ये आनंद मोहन और ये पप्पू यादव, ये दोनों की खबरें 20 साल पहले अखबार की, हर दिन के अखबार की सुर्खियों में होती थी। दोनों एक दूसरे के गुंडे पर गोलीबारी करते थे। अब दोनों राजनीति में खुलेआम मैदान में आए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार लवली आनंद के ऊपर शिवहर से दांव लगा रहे हैं, दूसरे तरफ ये महागठबंधन की तरफ से ये पप्पू यादव मैदान में उतर रहा है। अब ये गुंडों की फौज जो बिहार में फिर से सामने आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि वहां पर लीडरशिप कैसा तैयार करना है, गठबंधन सहयोगी किसे बनाना है और किन लोगों को फिर से बिहार में जिम्मेदारी और टिकट देनी है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई बिहार की। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चल रहा है? आज एनडीए की अहम बैठक भी हुई है। देखिए, बिहार में जो एनडीए में चल रहा है वही महाराष्ट्र में भी चल रहा है। बिहार में जो इंडी गठबंधन में चल रहा है वही महाराष्ट्र के इंडी गठबंधन में भी चल रहा है। दोनों जगह पैरेलल खाने वाले बहुत सारे हैं, ब्लैकमेल करने वाले भी बहुत सारे। किसी का जमीन पे कुछ है नहीं भाई, ये लोग नेता हैं। हमें तो कहीं कोई नेता नजर नहीं आता, कोई जगह कोई नेता जिसको क्रेडिबिलिटी जिसके पास हो। अब एक बात और मैं बता दूं, बिहार वाले पॉइंट पे मैं भूल गया। लालू यादव और तेजस्वी यादव की पूरी प्लानिंग ये है कि उन सीटों के ऊपर हम अवश्य लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन 16 सीटों के ऊपर नीतीश बाबू चुनाव लड़ रहे हैं वहां जेडीयू अपना उम्मीदवार खड़े करेगी। ये उनकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि उनको मालूम है बीजेपी वाला तो जीत जाएगा, हारेगा तो नीतीश कुमार, तो जहां जहां नीतीश कुमार हो वही वही अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो ये कहानी तो इधर हो गई। महाराष्ट्र में जो इंडी गठबंधन है वो कहां कैसे क्या लड़ेगा ये बता दीजिए मुझे। कांग्रेस के लीडर भाग रहे हैं, आप सर्वे एजेंसी टेलीविजन चैनल को एक उसको कह सकते हैं कि प्रलोभन या पता नहीं क्या क्या करके आप जो है आंकड़ा बना करके रखे हुए हो। भाई कहां से लाएंगे आप उम्मीदवार, कहां से लाएंगे आप उम्मीदवार? दिक्कत क्या है, ये लोग डिस्कशन तो कर रहे हैं, इंडी गठबंधन वाले टिकट की घोषणा करेंगे तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो भाग के चले जाएंगे उधर, चाहे वो एनसीपी के बचे हुए नेता हो, चाहे शिवसेना के बचे हुए नेता हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के बचे हुए नेता हो। अशोक चौहान का फिर एक फ्रेश बयान आया है कि अभी बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं। अब लीजिए, आप उधर न चुनाव में रहोगे न उम्मीदवार बनोगे, जीतने की कोई चांसेस नहीं है। 5 साल 10 साल कब तक वेट करना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को? भाई वो पॉलिटिक्स में है,
झंडा उठा करके खाली गाली देने के लिए मोदी को, या फिर उनकी कंस्टिट्यूंसी है, उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनको भी कैटर करना होता है। भारतीय जनता पार्टी ये एनडीए अलायंस में इधर जो खबर आ रही है कि इन्होंने साफ कर दिया है कि 10 से 12 सीट से ज्यादा वो शिंदे गुट को नहीं देने वाले। 5 से 7 सीटें अजीत पवार को दे सकते हैं। 30 सीटों से कम तो वो चुनाव लड़ना चाहते ही नहीं है। अब ये जो पूरा कैलकुलेशन चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि उधर जो बिहार में चल रहा है, उधर ये अभी ब्लैकमेलिंग का दौर चल रहा है। हर पार्टी चाहती है, जिसको जो है वो नहीं मिलता है, कोई मीडिया वाले आप पूछ लेते हैं कि भाई आपका क्या कितना क्या हुआ, तो सब लोग आप धीरे धीरे सारे लोग यही कहेंगे कि देखिए हम लोगों ने तो कोशिश की थी, मोदी जी तो सबको मालूम है मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, मोदी के नाम पे जीतेंगे। और अभी ये तमाम ब्लैकमेलिंग का जो दौर जो है वो चलता रहेगा। दिक्कत क्या है, इंडी गठबंधन में लोग भाग रहे हैं और एनडीए में लोग जो है जान प्राण लगा रहे हैं कि किसी तरीके से हमें टिकट मिल जाए। यही फर्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग भाग तो रहे हैं, लेकिन जो राजीव सर हैं वो भी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं और ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। पिछली बार हमने अपने शो में चर्चा की थी, लंबी चौड़ी लिस्ट थी। अब उस लिस्ट में प्रतिभा सिंह का भी नाम शामिल हो गया। वो कह रही हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, वो नेता जो कि अभी राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है, जो रिटायर होने वाले हैं और जो अपने बच्चों को कमान सौंप रहे हैं कांग्रेस के अंदर, वो अंतिम समय में चुनाव हार कर रिटायर होना नहीं चाहते। और ये कांग्रेस के लिए बड़े सेटबैक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी सारे केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है मैदान में, अपने दिग्गज नेता जो कि राज्यसभा में जाते थे उन लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कह रही है, वो चुनाव लड़ने को तैयार हो रहे हैं, हम भी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। ये सारे जो चेहरे दिखते हैं टीवी के अंदर, उन लोगों को चुनावी मैदान में खड़ा कर दें। अब ये तो कांग्रेस का कल्चर है ही नहीं। कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो कि अपने बेस मजबूत करके चुनावी मैदान में होते हैं, जो ग्राउंड में काम करते हैं, उसकी कोई पूछ नहीं होती है। वो जब राहुल गांधी जैसे नेताओं से बात करना चाहे तो उन्हें बात नहीं करने दी जाती है। जैसे हेमंत विश्व शर्मा थे, उन्होंने ग्राउंड तैयार किया, असम में मेहनत कर रहे हैं, और ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी गोगोई परिवार की भक्ति कर रहा है, तो उन्होंने छोड़ दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस गायब हो गई। उसी तरीके से यहां जो टीवी पर दिखने वाले, राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखने वाले, राज्यसभा में चेहरा चमकाने वाले वो नेता हैं जो सोच चुके हैं कि अब चुनाव नहीं जीता जा सकता, हम नहीं जीत पाएंगे, तो इसलिए गांधी परिवार की चमचागिरी करो, रोज चमचासन करो और उसके बाद राज्यसभा में जाते रहो। उन लोगों को लोकसभा में भेजोगे तो धीरे धीरे पीछे ही हटेंगे। और प्रतिभा सिंह की तो बात ही अलग है। वो जो चाह रही है कि अभी चुनाव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत कोशिश की कि नहीं नहीं इन लोगों को रद्द कर दे। ये क्यों, जब चुनाव ही हो जाएगा, वहां उपचुनाव होने वाला है, तो ऐसे में इनको फिर से इनकी मामले पर सुनवाई से क्या मतलब हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है मामला। उन्होंने कहा कि अभी नोटिफिकेशन जारी होगा, उपचुनाव होते होते अभी मई में होने वाला है, तो उससे पहले हम बता देंगे कि इनका जो खारिज होना है या फिर इनके जो विधायकी है जो फिर से बहाल होनी है। अब प्रतिभा सिंह इंतजार कर रही है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए, चाहे तो उपचुनाव हो जाए, तो उसमें तो निश्चित तौर पर 6 में से कम 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चाहे तो 6 ही जीत जाए, फिर कैलकुलेशन चेंज होगा। विक्रमादित्य सिंह इंतजार कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि सरकार तो इसकी जानी है कांग्रेस की, तो इसमें चुनाव लड़के और हार के बेइज्जत होने से बढ़िया है कि पूरा परिवार अब भारतीय जनता पार्टी में जाओ, उसके साथ जाओ, और इस बीच हिमाचल प्रदेश में सरकार भी गिराओ। बिल्कुल, जाते जाते छोटा सा रिएक्शन सर आपसे लेना चाहेंगे। ये बंगाल में ममता बनर्जी क्या खेल कर रही है? ममता बनर्जी जिस चीज के लिए जाने जाती है वो काम कर रही है। पूरे देश में चुनाव हो रहा है और लाठी और गोली और बम जो है वो सिर्फ बंगाल में चलेगा। ममता बनर्जी की आरती उतारने वाले दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों से जरा पूछना चाहिए कि क्या ये राजनीतिक कल्चर जो है आपने बंगाल में डेवलप किया है?
कोई राज्य मंत्री जा रहा है, कोई एमएलए जा रहा है, उसको पुलिस पकड़ लेती है, उससे बहस करती है, मारपीट, दंगा फसाद, यही काम कर रहा है। देखिए दिक्कत क्या है, ताली दोनों हाथों से बजती है। ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा, शी हैज बीन गिवन अ वेरी लॉन्ग रोप। जिस हिसाब से बंगाल के अंदर कानून और लॉ का जो पूरा सिस्टम है, जो संविधान है, वो ताक पर रख दिया गया है, इसके लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। जिस तरीके से वहां पे नंगा नाच चलता है, तो आर्टिकल 356 हमारे संविधान में क्यों रखा हुआ है? ये आर्टिकल 356 की व्यवस्था है ना, क्यों है संविधान में, कि जब इस तरह से कानून और लॉ जो है बिल्कुल ध्वस्त हो जाए। गवर्नर वहां भाषण दे रहे हैं कि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है बिल्कुल खराब है, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी जा रही है कि यहां पे कानून को, भाई कानून मानता है कोई एक टेस्ट करके देख ले। बंगाल बॉर्डर के किनारे मुर्शिदाबाद और सब जो इलाका है, वहां पे कानून का राज नहीं है, वहां पे मनमानी चल रहा है, तो फिर आपने आर्टिकल 356 लगाया नहीं, तो ये तो होगा ही, आपके मंत्री मारे जाएंगे आपके। भाई जब आपने जेपी नड्डा के ऊपर पिछली बार जो आपके अध्यक्ष थे, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हो गया और आप मुख्य दर्शक बने रहे, तो ये तो होगा ही, आपने ही बढ़ावा दिया है, तो अब भुगतना भी आपको बिल्कुल। और पड़ेगा। राजीव सर, बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले किसी भी राज्य से ऐसी खबरें सामने नहीं आती है, लेकिन पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे रहता है। बिल्कुल, ये तो है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों के जो हौसले हैं बढ़े हुए हैं, लेकिन इस बार इस घटना में एक फर्क नजर आया। इस बार इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ा। इन लोगों ने तो पहले सोचा कि बंगाल पुलिस ममता बनर्जी की जेब में, अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ही क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर लेंगे, टीएमसी के गुंडों को भिड़ा देंगे, झड़प होगी, पुलिस बीच बचाव में आएगी और इन लोगों की पिटाई करवा देंगे। लेकिन वहां पर इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोच लिया है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ये वामपंथी गुंडों के खिलाफ टीएमसी ने या ममता बनर्जी ने फौज खड़ी की, उसको उसी की तरह जवाब दिया, हमें भी यहां पर उसी की तरह जवाब देना पड़ेगा, वरना ये यहां पर सरकार नहीं बदलने देगी, गुंडागर्दी करती रहेगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे और इन टीएमसी गुंडों को भी वैसे ही पिटाई की जो ये पिटाई के लायक थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो सीट शेयरिंग के लिए निर्णय अब लालू प्रसाद ही लेंगे। अब देखना होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ तय होता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे जन समर्थन से विपक्ष हैरान है। गठबंधन करने के बाद भी कांग्रेस समेत सभी दलों के बड़े नेता मैदान में उतरने से भाग रहे हैं। हार का डर सता रहा है। तो विपक्ष की बढ़ती मुसीबतों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।